भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान करने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को लाना है। और अपना मंगलाचरण वैयावृत्ति पर चल रहा है कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो अपने ही परिवार की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। अपनी बात मंदिरों की वैयावृत्ति पर चल रही थी, क्योंकि मंदिर को किसी भी कार्य को आपने सेवा को आपने वैयावृत्ति नहीं समझा है। लेकिन मैंने कहा था ना कि नौ देवताओं में ये मंदिर भी पूजनीय है। जैसे भगवान पूजनीय है वैसे ही ये जो है मंदिर भी पूजनीय है। मैंने कहा था क्या कभी भगवान को जितना महत्व दिया है आपने मंदिर को कभी उतना महत्व दिया? कभी मंदिर को और भगवान को एक जैसा माना? मेरा प्रश्न है, क्या मंदिर को और भगवान को आप लोगों ने एक जैसा माना? नहीं माना। जितनी आपकी दृष्टि भगवान की तरफ पवित्रता की और निर्मलता की बढ़ती, उतनी मंदिर की ओर नहीं बढ़ती। जब भगवान और मंदिर एक जैसे हैं, नौ देवताओं में जब एक समान आते हैं, तो जितने भगवान के चरण वंदन की भूख है वो जैसी वैसी भूख हमारे लिए मंदिर के लिए क्यों नहीं है? जितना हम भगवान विराजमान करने के लिए अंदर से उत्साहित हैं, उतना हम मंदिर बनाने के लिए उतना उत्साहित क्यों नहीं हैं? निश्चित मैंने कहा था आपसे कि गुरु की वैयावृत्ति फिर भी कर लेते हो, शायद प्रभु की भी आप वैयावृत्ति कर लेते हो, शायद जिनवाणी की वैयावृत्ति भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, कर रहे हो, देख रहा हूँ मैं। लेकिन मंदिर की वैयावृत्ति के लिए आप अग्रसर है कि नहीं? मंदिर के प्रति आपकी इतनी जागरूकता है कि नहीं? कल बात करी थी, परसों बात करी थी कि मंदिर के जाले साफ करोगे तो संसार का जाल टूटता चला जाएगा। आप अगर मंदिर के देखोगे कि कैसे वो जाले हैं, उन जालों को हटाते चले जाओगे। मंदिर की पुताई और रंग रोगन आप करोगे तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा? और आपका जीवन भी उन इंद्रधनुष की तरह रंजायमान हो जाएगा, सुंदर आपका जीवन बन जाएगा। और फिर कहा था कि मंदिर का कचरा साफ करोगे तो दिमाग का कचरा साफ हो जाएगा। अगर मंदिर में वो गंदगी है, वो कचरा पड़ा है, लेकिन आप उस कचरे को नहीं देख रहे हो, उस गंदगी को नहीं देख रहे हो, उसको साफ करो। जब वास्तु की बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया तो उन पुस्तकों के माध्यम से जब बहुत सारे अध्ययन में रिसर्च वर्क भी आए, उन रिसर्च वर्क में जो बहुत बड़े बड़े एनर्जी लेवल को देखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात लिखी। तो उन्होंने ये कहा कि वास्तु बहुत अच्छा, पूरी बहुत अच्छी व्यवस्थित सब कुछ था किन्हीं घरों में, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी और पावर नहीं आ रहा है। क्या कारण था? तो बोले वो इतना कचरा था, इतनी गंदगी थी, इतना अटाला था। तो वो जो गंदगी, वो जो अटाला है, वो जो कचरा है, ये मान के चलना उस स्थान की ऊर्जा को 0/0 कर देता, नेगेटिव ऊर्जा का कारण है। जिन चीज़ को आप यूज़ नहीं करोगे उसमें नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है, उस स्थान की पावर कम होते चली जाती है, उस स्थान की ऊर्जा शून्यता की ओर आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, ना घरों में कभी भी पुरानी चीज़ों को रखो, जितना उतना बाहर करते चलो तो ऊर्जा बढ़ती चले जाएगी। ऐसे ही मंदिरों में भी आप देखो किस प्रकार की स्थिति है। परसों जब मैंने कहा तो बहुत अच्छे से कल भी देख रहा था कि 2-3 माताएं लगी थी, चाप सावल कर रही थी। कल शाम को सब बच्चों को दिखा रहा, देखो थोड़ा तो प्रभाव पड़ रहा है। और जिनवाणी जम रही थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिनवाणी तो जम रही है, लेकिन सच बताओ क्या वो मंदिर आपने जमाया है? थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। परसों तो थोड़ा बोला था कि मंदिर को झांक कर तो देखो कैसा वो मंदिर स्थिति हो रही, किस प्रकार की वस्तु स्थिति। जब हमने पहले स्थापित किया था तो मंदिर में वही द्रव्य धो रहे थे, सब मच जाता था। तो मैंने सबसे कहा भैया यहाँ द्रव्य मत धो, ये भगवान का जिनालय है और इसमें यहाँ मंदिर में यहाँ आप कर रहे हो, पूरा ऐसे पाँव छप जाते थे। फिर मैंने कहा वहीं नीचे द्रव्य धुलेगी। इतना तो बांसा वाले बहुत अच्छा बात सब मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आदेश दे देता हूँ तो वो बिल्कुल पालन करते। फिर वहाँ से द्रव्य धोना बंद हो गई, व्यवस्थित हुआ। लेकिन अभी भी सच बताओ क्या ऊपर का जिनालय जैसा होना चाहिए वैसा है क्या?
नहीं है। कितनी वहाँ पर गंदगी होती, कितनी वहाँ पर चावल यहाँ वहाँ कोने में पड़े, गंदगी हैगी, कहीं धूल चिपकी हुई है, कहीं क्या है कहीं क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मान के चलना, आप गुरु की आओ मेरे लिए, आप रात को मत आओ दबाने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आतुरता होती है, लेकिन आप कम से कम जिनेंद्र भगवान के मंदिर की वैयावृत्ति करो। वहाँ ऐसा लगना चाहिए कि जिसका जो आए उसका मन प्रफुल्लित हो जाए। भगवान के दर्शन करने के बाद वो लगे कि हाँ, मैं कुछ ऐसे स्थान पर आके बैठ गया हूँ, आनंद आ रहा है। वो भले ही आप देखना बामोरा का जिनालय, जैसे आपका जिनालय बनाया ना, वैसे ही बामोरा का जिनालय हमने शिफ्ट किया था। लेकिन वहाँ पर जो जाता है वो गदगद हो जाता है, इतनी सुंदरता से उन्होंने पूरा व्यवस्थित उस जिनालय को कर रखा है, ऐसी साफ सफाई वहाँ पर रहती है। लेकिन आपके यहाँ बिल्कुल नहीं होती। इसमें तो मैं शिकायत करूँगा, यहाँ चावल फैल रहे हैं, वहाँ चावल फैल रहे हैं, यहाँ सामान पड़ा है, वहाँ सामान पड़ा है, यहाँ एक बाजोटा पड़ा है, एक पाटा वहाँ पड़ा है। क्या है, हमने कहा था एक फ्लेक्स लगा कर दो, हिस्से कर दो और व्यवस्थित कर दो। कहाँ गया स्वतंत्र, स्वदेश कहाँ चला गया? स्वदेश से बोला था भैया व्यवस्थित कर दो, मंदिर जैसा मंदिर लगने लग जाए, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। आप उसकी वैयावृत्ति करो और सफाई करो। जरूरी नहीं है कि पुजारी ही सफाई करे। मैंने कहा था ना, भागचंद जी सोनी अपने गर्भगृह की स्वयं झाड़ू लगाते थे, स्वयं द्रव्य सामग्री के लिए कुएं से जल लाते थे, प्रायश्चित करते थे, सामग्री धोते थे। तो बिल्कुल आप अपने मंदिर को भी, जितना आपका मंदिर साफ होगा, ये निश्चित मान के चलना, उतना ही आपका दिमाग साफ होता चला जाएगा। कभी भी आपके मन को पवित्र करना हो तो मंदिर की सेवा में लग जाएं। झाड़ू पोछा जितना हो सकता है उतना करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर के जो बर्तन है वो साफ करो तो आपका मन साफ होने लग जाएगा। मंदिर के बर्तन में देखता हूँ, ये देखो कैसे बर्तन हो गए। अगर आप इनको व्यवस्थित कर सकते हो तो पीले जैसे सोने जैसे बर्तन आप चमका सकते हो, आपके हाथ में चमकाना। लेकिन नहीं, आप चाहते ही नहीं हो। अरे माताओं बहनों, आप अपने घर के बर्तन तो इतने अच्छे से साफ, बिल्कुल आपका चेहरा उसमें दिखता है, लेकिन इसमें बताओ इसमें क्या दिखता है? कुछ दिखने को तैयार नहीं। तो बर्तन भी ऐसे होने चाहिए, उन बर्तनों को देखने के बाद भाव हो जाए पूजन करने के। लेकिन अभी तो ऐसे दागदार और काले वो बर्तन हो रहे हैं, उन बर्तनों को आप में को लगता है कि जो पुजारी है या जो माली है वो साफ करेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी आपने गलत धारणा बना दी। हम पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बर्तन हम ही बहुत अच्छे से साफ करें, हमारे बर्तन हम ही अच्छे से देखें। तो वो भी एक पुण्य का ही तो काम होगा, पूजा का ही तो एक अंग होगा। वो भी पूजा से बाहर थोड़ी होगा। अगर आप बर्तन साफ करोगे तो ऐसा मत समझना कि आप माली बन जाओगे। अरे आप माला माल हो जाओगे, बर्तन साफ करोगे तो माली नहीं बनोगे, माला माल हो जाओगे। अब बर्तन साफ करके तो देखो वो पवित्रता, वो अंदर से विशुद्धि आपकी मंदिर के उन बर्तनों को साफ करने से बढ़ेगी। अब घर के बर्तन साफ नहीं कर रहे हो, आप 3 लोग के नाथ के दरबार के बर्तन साफ कर रहे हो, तो वो भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ क्यों न बर्तनों में, वो तो ठीक है अभिषेक के बर्तन होते हैं, उन अभिषेक के बर्तनों में थालियों को देखता हूँ कैसी वो थालियाँ गंदी होती है, किस प्रकार से वो कलश होते हैं, वो सब के सब झारियाँ होती। नहीं, आपका कर्तव्य बनता है कि वो मंदिर की वैयावृत्ति में अगर आप बर्तन भी साफ करते हो तो वो भी आपकी वैयावृत्ति ही हो जाएगी, उसको वैयावृत्ति में ही लेना। मंदिर के दरवाजे खिड़की ऐसे हो जाते हैं, इतने गंदे हो जाते हैं, उनमें धूल जमी होती है। उन दरवाजों और खिड़कियों में जाकर देख लेना खिड़कियाँ, आप अपने मंदिर के भी हाल, किसी वहाँ धूल जमी हुई है उन खिड़कियों में, किस प्रकार की वहाँ धूल जमी है। तो उन खिड़कियों और धूल जमी है। मैंने आपसे कहा था ना कि खिड़कियाँ और धूल जहाँ होगी वहाँ पर जीव जंतु होंगे, जहाँ जीव जंतु होंगे, क्योंकि भगवान के पास वो सब चिपकली और वो जीव आएंगे, कॉकरोच आएंगे, तो वहाँ पर गंदगी करेंगे तो ऊर्जा समाप्त होगी और साथ साथ में समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये निश्चित मानना। तो बस वो खिड़की है, वो दरवाजे हैं, व्यवस्थित होना चाहिए, उन पर भी समय समय पर कलर होना चाहिए, उनकी रिपेयरिंग होना चाहिए। और वो दरवाज़ों में आवाज़ आ रही है, वो दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं हो रहे हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। जितनी चिंता आपको अपने घर के दरवाजे खिड़कियों की है, उतनी ही चिंता मंदिर के उन सब अवयवों की होनी चाहिए। मंदिर की अलमारी को आप, मैं तो ये बोलता हूँ कि मंदिर के दरवाजे अगर आपने क्या करा लिए,
मंदिर के दरवाजे और खिड़की अगर ठीक कर दी तो कर्म रूपी कपाट आपके खुलने लग जाएंगे। कर्म रूपी अगर कपाट को खोलना चाहते हो तो आप उन दरवाजे खिड़कियों पर भी पूरा पूरा ध्यान दो। और मंदिर की अलमारी को जमा लोगे तो पूरे जमाने में आपका नाम हो जाएगा। मंदिर की उन अलमारियों को आप जमा व्यवस्थित करो, आप उनको जमाओगे तो पूरे संसार में, पूरे जमाने में आपका नाम होने लग जाएगा। होना चाहिए अंदर से थोड़ा समय हम मंदिर की वैयावृत्ति के लिए भी निकालेंगे तो सब अपने आप होने लग जाएगा। वो अंदर से भाव जागृत हो, वो अंदर से उत्साह होगा तो होगा। कल सपना दीदी ने बोला, बोले सुना हमने, उसके बाद हम पहुंच गए, लेट क्यों गए? बोले आधा घंटा मंदिर में थे। क्या हम मंदिर को थोड़ा व्यवस्थित कर रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छा, सपना दी के लिए ताली तो बजा दो भैया। कुछ सुना, कुछ तो किया उनने, जाकर व्यवस्थित वहाँ किया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो मंदिर भी सचमुच में ऐसा लगेगा कि अकृत्रिम चैत्यालय है। थोड़ा थोड़ा सब करते चले जाएं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अगर सब करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। साफ सफाई वहाँ रखेंगे। मैंने देखा वहाँ भगवान के वहाँ चींटियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती थी। अब चावल चढ़ा देते हो, अब चावल चढ़ा देते हो, देखते नहीं हो। यहाँ तक कि एक दिन तो हम भी हैरान परेशान, आँख सूझ गई हमारी, क्या करें। अब आप लोग तो सीधे आते हो, महाराज जी के पाटे पर चीटक चढ़ा दी, किशमिश चढ़ा दी, ये चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया। आपने तो चढ़ा दिया, लेकिन बाद में उसकी व्यवस्था तो देखो कि इसकी अवस्था क्या होगी। आपने तो चढ़ा दिया, लेकिन हमारी स्थिति क्या होगी। कितनी सारी चींटियों ने रात भर काटा, लेकिन ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, अपने ही पुण्य कर्म का तेज उदय है कि चींटियां अपने साथ रहना पसंद कर रही है। बहुत अच्छी बात है। तो विवेक से होना चाहिए ना भैया व्रती। अब वेदी में चींटियां नहीं है, क्योंकि 2 दिन हम थोड़े टाइट हो गए, अंदर पूजन बंद करा दी मैंने, इसमें कोई पूजन नहीं करेगा, हाँ सब चावल कोई नहीं चढ़ाएगा। अब इतनी चींटियां नहीं है, नहीं तो भगवान को दर्शन तो कम और वहाँ चींटियां अधिक थी पूरे उस गर्भगृह की, उस भगवान की वेदी में। ये हमें बहुत विवेक के साथ वैयावृत्ति और विवेक के साथ हमारी भक्ति होना चाहिए। बिना विवेक की भक्ति होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, निश्चित मान के चलना। इसलिए मंदिर की अलमारी जमाने से आपके पूरे जमाने में नाम हो जाएगा। और सब तो नाम के लिए मर रहे हैं, आज जो देखो वो नाम के लिए मर रहा है ना, बोलो ना। हर व्यक्ति को अपना नाम चाहिए, तो नाम चाहिए तो आप मंदिर को जमाना चालू कर दो तो पूरे जमाने में आपका नाम हो जाएगा। और दूसरी बात बोलूं तो मंदिर की जो बोली लगवाता है, कहाँ गया हमारा रवि हैरान परेशान है। बोले महाराज जी लोग आपका मंत्री बोलते हैं मेरे को, बड़े हैरान परेशान होगा क्या आपके जाने के बाद मेरा। मैंने कहा कुछ मत, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा जो भी होगा अच्छा होगा। जो मंदिर की बोली लगवाते हैं निश्चित मान के चलना, सुस्वर नाम कर्म का तीव्र पुण्य बंद आप शुभ नाम कर्म का कर रहे हो। किसके लिए दलाली कर रहे हो? अरे किसका कमीशन खा रहे हो? 3 लोग के नाथ की दलाली में लगे हो, आप उनके एजेंट हो, मेरे एजेंट थोड़ी हो। वो पासनाथ भगवान के एजेंट ही कर रहे हो आप वो घर में करोगे तो वो पाप बंधेगा, लेकिन यहाँ बोली के लिए मोटिवेट कर रहे हो। यहाँ अगर आप सबको कह रहे हो कि भैया दे दो दे दो दे दो, और फिर आप बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो आजू बाजू वाले हंसते हैं, यार ये तो बिल्कुल पंडित बन गया। अरे बन गया, अच्छे काम के लिए पंडित बने, चिंता नहीं करना, हम अच्छे काम के लिए जी लेंगे मर लेंगे, कोई बाधा नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के लिए हम सब कुछ मेहनत करते चले जा रहे हैं, उनका वो भव्य जिनालय बन रहा है। तो जो लोग बोली लगवाते हैं, जो लोग बोली में सहयोग करते हैं, तो ये मान के चलना हमेशा होता यह था कि मुकेश धाना है सागर वाले, उनको हमेशा बोली के लिए बुलवाया जाता था। क्यों? वो बोली में क्या है, माहौल बना देते थे, उस माहौल में उसको याद किया जाता था। तो वो क्वालिटी अपने अंदर है तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो आप पीछे नहीं हटना, लोग आपकी टांग भी खींचे तो आप अच्छा करोगे तब भी आपको परेशान करेंगे, जो आप नहीं बोलोगे तब भी परेशान करेंगे। तो आदत ही है लोगों के बोलने की। हमें लोगों से बोलने में नहीं जाना है, हमें 3 लोग के नाथ पार्श्वनाथ भगवान को देखना है। तो निश्चित मान के चलना कि जो लोग यहाँ से गए थे, कहाँ गए थे, शिलाओं को लेके गांव गए थे, और गांव से वो चंदा इकट्ठा करके लाए इतने सारे। तभी तो देखो आपके यहाँ पीछे परिवर्तन में कितनी भीड़ थी। ऐसी भीड़ शायद मेरे ख्याल से बांसा में नहीं थे, पूरे रोड के रोड ब्लॉक हो गए थे, इतनी यहाँ जगह तक नहीं थी, यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर थे। तो आप लोग गए थे घर घर वहाँ निमंत्रण कार्ड देने, तो आप गए थे तो अपने आप वो भीड़ अपने आप वो इकट्ठी होती चली गई। तो ये जितना आप ये सब मंदिर की वैयावृत्ति है, मान के चलना आप मंदिर की वैयावृत्ति कर रहे हो तो सुस्वर नाम कर्म का बंद होगा, आपको पुण्य कर्म का बंद होगा अगर आपने इस प्रकार की वैयावृत्ति करी है। तो और जो मंदिरों के विशेष पदों पर
निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, ये मान के चलना उन्हें बाद में बड़े बड़े पद मिलते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि आईएएस एग्जाम में बैठे हैं, इसका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया, जबकि मैंने इसको पढ़ाया और ये जो है ये जिसको पढ़ाया है वो तो निकल गया और जो पढ़ा रहा है वो वहीं रह गया। क्या कारण है भैया? पहले उसने ऐसी सेवा मंदिरों की करी थी बड़े बड़े पद में निस्वार्थ भाव से, कि आज उसको बड़े बड़े पद अपने आप मिल रहे हैं, अपने आप दिए जा रहे हैं। ये कारण है और कोई कारण नहीं है। एक बच्चा आया, बोले महाराज जी बताओ, एक बहन 8-10 दिन पहले अजनास की आई, तो उसने यही बात हमसे बोली, मैंने जिनको पढ़ाया वो सब सीए के एग्जाम में क्लियर हो गए और मैं क्लियर नहीं हुई। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसी सेवा ऐसी वैयावर्ती करी होगी कुछ, तभी तो उनका पुण्य लगा और आपका नहीं। आप पढ़ाने वाले रह गए और जो पढ़ रहे थे वो आगे निकल गए। तो ऐसे विशेष पद पर तब आप पहुंच पाओगे जब इस यहाँ के जो विशेष प्रभु हैं उनकी निस्वार्थ भाव से आप सेवा में लग जाओगे, तो विशेष पद अपने आप आपके चरणों में बिसते चले जाएंगे, बड़े बड़े प्राप्त आपको होते चले जाएंगे। ये निश्चित रूप से आप मान के चलना। अगर मंदिर की लाइट पंखों का अपव्यय का आप ध्यान रखोगे तो आपका भी ध्यान रखना, आपका भी वो जो व्यय है घट जाएगा। आपने मंदिर का ध्यान रखा कि बिजली तो नहीं जल रही है, पंखा बंद कर दूं, लाइट को व्यवस्थित कर दूं, तो आपके व्यय भी घटने लग जाएंगे। लेकिन मंदिर का आप व्यय का ध्यान रखोगे तब इतनी जागरूकता आपके अंदर, इतनी अंदर से होना चाहिए कि नहीं। यहाँ के बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जब प्रशांत जी को मैं बता रहा था कि यहाँ के बच्चे इतने कम खर्चे में इतना अच्छा शिविर कराए, मोमेंटो भी हाथ से बनाए। ये देखो मोमेंटो मार्केट में बनाने जाओगे तो कितने के आएंगे। और यहाँ के बच्चों ने, जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग थे, जो युवा वर्ग थे, उन्होंने बहुत कम पैसे में वो पूरे मोमेंटो रात भर जगकर बनाए हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये केलागी मंदिर की सेवा, ये आपको दिख रहा है। ये कितने एक महज उसमें बना के इतने कम पैसे में, बोले जितना किराया है उससे आधी से भी आधी कीमत में बनाकर ये आपके सामने, ये क्या हमारे स्वदेश भैया की पूरी टीम ने तैयार कर दिया। ये कहलाती है मंदिर की सेवा। इसको मंदिर की सेवा कर रहे हैं कि कहाँ पर अपव्यय ना हो, उसका ध्यान रखें। लाइट पंखा अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसका अपव्यय ना हो, अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित आपका व्यय भी घटने लगेगा। ये मान के चलना। और मंदिर को अगर आप समय पे खोलते हो और समय पर अगर आप बंद करते हो तो ध्यान रखना आपके भाग्य के दरवाजे खुलने लग जाएंगे और आपके दुर्भाग्य के दरवाजे बंद होने लग जाएंगे। आप ना भाग्य चमकाना, भाग्य के दरवाजे खोलना चाहते हो तो आप वो भी ड्यूटी ले लो कि हम रोज सुबह उठ के मंदिर के दरवाजे खोलेंगे। वो बहुत पुण्यशाली जीव है जो मंदिर के दरवाजे खोलता है, क्योंकि वो दरवाजा खोल रहा है, सबसे पहले दर्शन करने का लाभ उसे हो रहा है और इतने लोग दर्शन करेंगे, सबको दर्शन कराने का लाभ उसको मिलेगा। तो वो बहुत महाभाग्यशाली है जो दरवाजे खोलता है, ताला चाबी खोलता है, उसके भाग्य के ताले खुलते चले जाएंगे। आप अगर ऐसा मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना, कभी अलग मत होना और भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते चल जाना, ताकि आपके जो दुर्भाग्य के दरवाजे हैं वो भी बंद होने लग जाएंगे और आपके भाग्य का दरवाज़ा है वो भी अपने आप खुलता चला जाएगा। अगर आप चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मंदिर के बनवाने में अगर भविष्य में आपको मिले तो मंदिर बन रहा हो उसमें जितना सहयोग कर सकते हो, जरूरी नहीं है धन से सहयोग करो, तन मन से भी सहयोग कर सकते हो। जितना आप तन से कर सकते हो उतना तन से करो, मन से कर सकते हो मन से करो। आपका वो तन और मन का सहयोग अगर आपका हो गया तो राजमहल जैसा महल आपको प्राप्त होगा। राजमहल जैसा महल चाहते हो तो ये मौका मिला है, इसको छोड़ना मत बासा वालों। आपके पुण्य से हजारों वर्ष के लिए ये जो इतिहास रचने वाला है उसके लिए आपको मौका मिला है, इसलिए आप हमेशा तत्पर रहना। जितना हो सकता है हम करेंगे, जो हो सकता है हम करेंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये मौका हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि मंदिर के बनवाने भविष्य में ये निश्चित रूप से राजमहल जैसा महल आपको सहज रूप से प्राप्त होता चला जाएगा। ये मान के आप चलना। मंदिर की वेदी में तन मन धन से सहयोग करना। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मंदिर की वेदी, अगर आप मंदिर की वेदी, अगर भगवान का आसन आपने तैयार कर दिया तो उस आसन को तैयार करने से
तीव्र यश कीर्ति का आपको विशेष बंद होगा, पुण्य बंद होगा, यश कीर्ति का विशेष बंद होता है। भगवान को आसन जिन्होंने दिया वो भगवान का आसन सामान्य नहीं है। आप तीन लोक के नाथ को आसन प्रदान करने वालों, जो भगवान को आसन प्रदान करता है उसकी यश ख्याति पूजा चारों ओर उसकी कीर्ति फैलती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी यश कीर्ति यशोगाथा युगों युगों तक गाई जाए तो कभी मौका मिले भगवान की वेदी का तो उसमें जितना सहयोग कर सकते हो तन से कर सकते हो, तन से करना, मन से कर सकते हो, मन से करना, सामर्थ्य हो तो धन से करना, पर पीछे मत हटना। वो आपके लिए बहुत बड़ा कार्य बन जाएगा। वेदी पर भगवान को विराजमान करने का वो अहोभाग्य आपके जीवन में आ जाएगा। उसके लिए आप हमेशा आगे रह के अपने मन को तैयार करना। मंदिर की उस टूट फूट का भी ध्यान रखते हुए आप जीर्णोद्धार करने से अपने जीवन के टूट फूट आज के वाद विवाद जो हैं वो सुलझते चले जाएंगे। आपको लगता है इस वास्तु के माध्यम से वास्तविकता में इतना परिवर्तन आया है, समाज में एकता, आप लोगों के बीच में बाजना समाज आती है। मैं जब उधर से बिहार करते हुए आ रहा था, पूज्य योग सागर जी महाराज जी के साथ संघ सहित, और बाजना समाज ने मेरे से निवेदन किया और मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा ध्यान रखना बाजना वालों, निवेदन आपने किया है, मेरे हिसाब से मंदिर बनाओगे तो सब कुछ हटाना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। समर्पण और आस्था के साथ करना, विश्वास और आपके अंदर ये होना चाहिए कि जो महाराज जी कह रहे हैं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। पूरे समाज ने एक ही बात बोली, बोले महाराज जी हम आपको वचन देते हैं, आप जो कहोगे उसमें कहीं हम किंतु। और वास्तविकता में वो इतना प्राचीन जिनालय था, लोगों की धारणा थी, मंदिर से वेदी चिपकी हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले ये दीवार पर जो भगवान चिपके हुए उनको बाहर करो। जहाँ जहाँ दीवार में भगवान होते हैं वो समाज कभी भी ध्यान रखना उत्कृष्टता की, भगवान का स्थान तीसरा है। भगवान वेदी में दीवार के अंदर नहीं होते हैं। प्राचीन पद्धतियां हैं, उस समय हो गया था, वो एक काल अलग था। उस काल में क्या होता था, वास्तविकता ये थी कि मुगलों का काल था। आप लोगों का प्रश्न हो सकता है प्राचीन जिनालय देख लो, दरवाजे छोटे होते थे और वो भगवान वेदी के अंदर होते थे। तो भैया उस समय मुगलों का काल था कि तुरंत के तुरंत हम वेदी को सब पैक कर दें और दरवाजे छोटे रहें, भगवान के बाहर से दिखे नहीं। लेकिन आप शिल्प शास्त्र, वही तो प्राचीन शास्त्र हैं, कोई मैंने मेरे हाथ से तो नहीं बनाए, कोई हजारों वर्ष पुराने प्राचीन शास्त्र हैं जिनमें भगवान की दृष्टि कहाँ कैसी पड़ती है, भगवान कहाँ पर बैठना चाहिए। भगवान जिनालय में जो गर्भगृह होता है, बिना गर्भगृह के मंदिर नहीं बनना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। अतिशय अगर चाहते हो जिनालय में तो गर्भगृह शब्द आया है, गर्भगृह में ही भगवान होना चाहिए। अब वो गर्भगृह के बाहर आकर टाकिज जैसा भगवान कर दोगे तो ध्यान रखना उतने परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जितने परिणाम आपको मिलने चाहिए। वो अतिशय, वो विशुद्धि आपकी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भगवान कैसे हैं, जब आचार्य श्री के जो दर्शन होते हैं बड़ी मुश्किल से होते हैं तो उसके प्रति एक बहुमान अंदर होता था ना, एक झलक दिख जाए, एक झलक दिख जाए। वैसे ही भगवान की एक झलक दिखती, 24 घंटे बस बैठे बैठे पूजन नहीं होती हैगी, बस दिख जाए दूर से, उतना ही होना चाहिए। धक्का खाकर अगर दर्शन होते हैं तो उस दर्शन का महत्व ही अलग होता है। वो गर्भगृह शब्द आया है, चारों तरफ से पैक होना चाहिए और दरवाजे से खुले होने चाहिए। वैसे ही भगवान, लेकिन आजकल टॉकीज जैसे भगवान को बाहर बिठा दिया है, तो वो आप मान के चलना वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका स्थान तीसरा होना चाहिए। मतलब आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, जैसे 9 फीट का गर्भगृह है तो उसके जो है आप 7 हिस्से आगे के छोड़ दो और तीसरे हिस्से में भगवान बैठते हैं, ये सिद्धांत है। लेकिन सब दीवार, वो यक्ष का स्थान होता है, दीवार में यक्ष बिठाए जाते, यक्षिणी बिठाई जाती, वहाँ पर आप भगवान को विराजमान कर रहे हो। रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। और आप बाजना वालों से पूछो, पहले इतना विरोध था लेकिन बात मानी, आज देखो कितनी भीड़ है वहाँ मंदिर में। तीसरा स्थान पर जैसे ही भगवान विराजमान हुए वहाँ पर पूरी समाज में एकता आ गई। उन्होंने दरवाजे की दृष्टि हमारे हिसाब से करी। आज सब बढ़िया, सतवास देख लो, रायपुर देख लो, जहाँ जहाँ मैंने कराया है उस स्थान पर आप देख लो। पहले लगता है महाराज जी क्या करा रहे हैं, लेकिन बाद में, क्योंकि मैं मन से, मुझे क्या मजा आ रहा है कराने में, जो अच्छा है, जो समीचीन है वही तो मैं आपको कराऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं मेरे मन से करा रहा हूँ। तो जहाँ हुआ है निश्चित रूप से मान के चलना, वहाँ पर बहुत रिजल्ट मिल रहे हैं। गर्भगृह के अनुसार ही भगवान होना चाहिए। ये वास्तु ऐसा नहीं, जितना बड़ा गर्भगृह है उसका 1/3 भगवान चाहिए। 9 फीट का गर्भगृह है तो 36 इंच से बड़े भगवान नहीं बिठा सकते आप।
अगर आप बिठाएंगे तो वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। वो जितना जितना वो सिस्टम है पूरा, क्योंकि वो भगवान बीच में नहीं आना चाहिए, उतना स्थान है उतने स्थान में ही है। ये सब चीज़ें साइंटिफिक है। आप मुझसे अकेले में आकर मिलेंगे तो मैं सबका आपको पूरा कारण और सहेतुक बताऊंगा, देखो इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण है। सहेतुक पूरी चीज़ें हैं जो आगम ग्रंथों के अनुसार से वास्तु के हिसाब से हम दिशा के अनुरूप भगवान को विराजमान करेंगे। यहाँ तक कि ये मान के चलना कि भगवान की अपनी अपनी दिशा है, अपनी अपनी दिशा के अनुसार से, कि हर भगवान की हर दिशा नहीं है। एक भगवान अगर हैं तो उनकी 3 दिशाओं में चौथी उनकी पीठ वाली दिशा में जहाँ जहाँ बैठे। हमने ऐसा नहीं है कि ये मन से किया, इससे पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पाया कि जो भगवान की दिशा बताई गई है 3, अगर पीठ वाली दिशा से मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व दिशा है, मान लो एग्जाम्पल, तो पूर्व दिशा उनकी है, तो पश्चिम में भगवान पार्श्वनाथ नहीं बैठ सकते, पश्चिम मुख करके। जहां बैठे वहां का इतिहास पूरा रॉन्ग पाया, ये रिसर्च की है हमने। तो ये भगवान की दिशा के अनुसार से भगवान को बिठाने का भी रिजल्ट है। पर वो सब चीजें गौण हो गई, वो पुराने शास्त्र जो दब चुके हैं उनको कोई देख नहीं रहा, उनके अनुरूप होना चाहिए। कहाँ शास्त्र रखना चाहिए उसका स्थान है, कहाँ तिजोरी रखना चाहिए, कहाँ धन रखना चाहिए उसका स्थान है पूरा पूरा आगम ग्रंथों में। उन शास्त्रों के हिसाब से अगर जिनालय बनते चले जाएंगे तो ये निश्चित मान के चलना उन जिनालों में वो एनर्जी, उन जिनालों में वो अतिशय, उन जिनालों में पावर अपने आप बढ़ती ही चले जाएगी। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा, फिर आगे अपन बात करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा कि आचार्य भगवान डोगरगढ़ में थे और हिंदी भाषा पर चर्चा चल रही थी, हिंदी के महत्व पर बात चल रही थी और सब लोग अब आपस में बात कर रहे थे। तो आजकल हिंदी का बोलचाल ही बंद हो गया है, हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में होने लगे। इस प्रकार से जब चर्चा चल रही थी तो एक शिक्षिका ब्रह्मचारिणी दीदी बोली, आचार्य बोले नहीं, आजकल मातृभाषा का भी महत्व समझ में आ गया है और हिंदी जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो है सभी लोग क्या कहने लगे, बोले हिंदी हमारी मातृभाषा है। क्या बोले? हिंदी हमारी, गुरुदेव की बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और लोग अंग्रेजी को नौकरानी कहने लगे। जब आचार्य श्री ने ये शब्द सुना तो आचार्य श्री जी निश्चित रूप से सुनते हैं, कल भी मैंने भाषा समिति को बताया था, तो आचार्य श्री जी बड़े मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से बोलते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं कहते हैं। फिर कैसा कहते हैं? बोले देखो बहुत सारे यहाँ अंग्रेजी सार्थक भी होंगे, वो भी बैठे होंगे, और नहीं तो भी आप अंग्रेजी का थोड़ा बहुत तो आप भी प्रयोग करते हो ना, ऐसा नहीं। फिर कैसा बोलें? बोले ऐसा बोलो, संस्कृत हमारी माँ है, हिंदी हमारी मौसी है और अंग्रेजी हमारी धाय माँ है। अंग्रेजी हमारी धाय माँ है। इसलिए गुरुजी किसी को बुरा कहना पसंद नहीं करते थे। आप जब कुछ यूज कर रहे हो, कुछ अगर उसका प्रयोग भी कर रहे हो तो उसको इतना हे भी मत मानो कि निकाल दो। इस धाय माँ की उपाधि देकर आचार्य भगवान ने कहा अपनी भाषा समिति के अंदर पवित्रता और मिठास आनी चाहिए। ऐसे पूज्य गुरुदेव बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।